वो ज्ञानी की अवस्था है ना, वो पुष्कल पुष्कल बोलते पर्याप्त हो जाते, उसमें कोई अधूरापन नहीं है। पुष्कल बोलते पर्याप्त, व्यापक, अधूरापन रहित। और कभी कभी पुष्कल पर्याप्त होता है तो निश्चल नहीं रहता है, इसलिए बता मैंने निश्चल भी, स्थिर भी हो जाती है। निश्चल भी है कूटस्थ के समान और पर्याप्त भी है, तो इसलिए पुष्कलः निश्चला और पूर्णः, तो पूर्ण है, इसमें कोई अधूरापन नहीं, कोई कमी नहीं है इसमें, क्योंकि पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, तो पूर्ण हो जाते। मतलब ये कहने की जो अवस्था है पुष्कल भी है, निश्चल भी है, पूर्ण भी है। अच्छा, वो पूर्ण होने से परमा आनंद सुंदरी, वो परमानंद है। बाकी जो आनंद मिलता है ना, चाहे तो विषयों से मिलने वाला आनंद हो, दिव्य से मिलने वाला आनंद हो, वो अधूरापन है उसमें, इसलिए वो परमानंद नहीं है। किंतु ये आनंद स्वरूपात्मक है, तो इसलिए वो परमानंद है। और कैसा है? सुंदरी। ये जो सुखरूप परमानंद होने से ये अति सुंदर, अति बोल तो कमनीय है, इतना सुंदर है, इतना सुंदर है, अत्यधिक। इसलिए सत्यम शिवम सुंदरम, जो सत्य है वही शिव है, जो शिव है वही सुंदर है। इसलिए जो पुष्कल है वही निश्चल है, निश्चल है जो पूर्ण है, जो पूर्ण है वो परम सुंदर है। इसलिए भगवान का एक नाम है सुंदरेश, उधर है ना सुंदरेश भगवान, तो इसलिए अत्यंत सुंदर है, आकर्षण, कमनीय है वो अवस्था। आगे जो बता रहे ऐसे महापुरुष है ना, सप्तमे अवस्था में गए ज्ञानी पुरुष महापुरुष है, उन मुनियों का थोड़ा सा भी यदि ध्यान करे, उनकी थोड़ी सी यदि सेवा करे, चिंतन करे, उस व्यक्ति का भी बेड़ा पार होता है, बताने जा रहे हैं। महापुरुष के चिंतन करने से, सेवा करने से, उसको बताने जा रहे आगे के 2 श्लोकों में। ये जो श्लोक बता रहे उपनिषद को आधार बनाकर ही ये श्लोक निकाल रहे हैं। उपनिषद में आता है ज्ञान योगा पराणाम को पाद प्रक्षालितम जलम, गुरु गीता में भी आया है, तो उसी को यहाँ बताने जा रहे हैं। येषां ध्यान कलायां च लीयन्ते गुणपङ्क्तयः येषां कृपाकटाक्षेण सद्यो मुक्तिरवाप्यते। पंचमी अथवा षष्ठीम सप्तमीं वा समाश्रितः न तेषां पुनरावृत्ति कल्पकोटिशतैरपि। अभी ये जो अवस्था में प्रविष्ट हुआ, ये अवस्था
जो प्राप्त हुआ जो मुनि है, साधक महापुरुष, उनका ध्यान करने से, उनकी सेवा करने से क्या मिलता है यहाँ बता रहे हैं। ऐसा तो मुंडक में भी कहा दिया है, मुंडक उपनिषद में भी। येषाम ध्यान कलायाम च, येषाम बोल तो जिन महापुरुषों ने, जिन मुनियों ने इस तत्व का अनुभव किया, साक्षात्कार किया, ऐसा जो प्रत्यक्ष अनुभव करने वाले जो मुनि है, योगी है, महापुरुष है, उनका ध्यान कलायाम, उन महापुरुषों का ध्यान कला बोल तो एक अंश, पूरा नहीं, थोड़ा सा भी ध्यान करने से, पूरा तो ध्यान नहीं, कला बोल तो उसका एक पार्ट, थोड़ा सा ध्यान करने से, चिंतन, सेवा भी है, चिंतन भी है, दोनों उपलक्षण, सेवा भी और उसका चिंतन भी आया, योग सूत्र में भी आया है। महापुरुषों का चित्त में आप मन केंद्रित करने से आपको ज्ञान होता है करके, तो इसलिए उन जैसे भगवान का हम ध्यान करते हैं, ऐसा ध्यान करना ये है, तो उनकी सेवा आदि सब बोलो। ऐसा महापुरुषों का, उन मुनियों का थोड़ा सा भी ध्यान करने से, ये ध्यान कलायम से क्या होता है, ध्यान करने वाले को क्या मिलेगा, तो बोलते गुणा पंक्तया लीयन्ते। गुणा पंक्त का मतलब है जो रजोगुण तमोगुण आदि से उत्पन्न होने वाले कामादि विकार, राग द्वेष काम आदि जो विकार है ना, ये लीयन्ते, नष्ट हो जाते हैं उनका संग करने से, उनके साथ रहने से। तो मन में जो विकार पड़े हैं वो धीरे 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 शिथिल हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। तो इसलिए बोल रहे हैं गुणा पंक्तय का मतलब है गुण से उत्पन्न हुए काम आदि, वो जो विकार है लीयन्ते बोल तो नष्ट हो जाते हैं, उनका चिंतन करने से, उनकी सेवा करने से, उनका संग करने से। येषाम कृपा कटाक्षेण सद्यो मुक्तिरवाप्यते, अथवा जिनका ध्यान का फल अपना श्रद्धा के अनुसार, आपके जो भाव के अनुसार, तो ध्यान की जो पलक मारने से, कृपा कटाक्ष बोलते उनकी पलक मारने से, एक पलक नहीं, वो क्या होता है, कृपा कटाक्षेण सद्यो मुक्तिरवाप्यते। गुणों से उत्पन्न होने वाला संसार है ना, तो संसार को लीन कर लेना। मुक्ति मतलब वो मुक्ति नहीं लेना, वो संसार से छुटकारा पा जाता है, केवल दृष्टिपात मात्र है। जैसे पहले भी एक बार मैंने बताया था, तो जो सिंध में भारत पाकिस्तान का विभाजन नहीं होता, सिंध में एक बहुत बड़ा राजा थे, तो उनके वहां एक राज नर्तकी थी, प्रसिद्ध वेश्या, राजा मंत्रियों के साथ बहुत आलीशान बंगले में रहते थे। ये राजा और मंत्रियों के साथ संबंध रखने वाली है ना। एक बार माघ मास में बहुत ठंडी पड़ी थी, कुछ बारिश भी हो रही थी, तो उसका जो बंगला है उसका नीचे छज्जा है, तो वहां एक महात्मा खड़े थे और ये केवल कपड़ा नीचे पहने थे, ऊपर कुछ नहीं था, बहुत ठंडी थी, शरीर में कुछ बारिश होने से कीचड़ कीचड़ लगा था। तो जो राजनर्तकी थी वेश्या, उसकी जो सहेली या सेवक ने देखा नीचे एक संत खड़े, उन्होंने तो इसको बता दिया, उन्होंने संत को ऊपर लेके आ गए। वो बोलते नहीं थे, मौन रहते थे। उसको गर्म जल से स्नान करवा दिया, भोजन कीजन खिला दिया और बिस्तर में लेटवा दिया और उनकी चरण सेवा करने लग गई। और उन्होंने 2 मिनट आंख खोल के उसको घोर करके देखा, बिल्कुल एकदम ऐसा देखा, बिल्कुल एकदम, और धीरे धीरे वो सो गए।
ये सेवा करती रही। सेवा करते 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 जैसे सुबह होने उनको आंख में झपकी आ गई, वहीं चरण में सो गई। जैसे ही सुबह उठ गए वो संत निकल गए वहां से, और इनकी जहां नींद खुल गई वो संत है ही नहीं वहां। अपने उनसे सेवा से पूछा कहाँ गए संत, अभी तो भोर में निकल गए। तो वो भी सब छोड़ के वो भी निकल गए, पेड़ के नीचे बैठ गए वो भी। तो राजा को मालूम पड़ा, मंत्री आ गए, अरे तू क्या कर रहे ये सब, अरे इतना आलीशान बंगला छोड़ करके तुम यहाँ बैठे। न बोलते नहीं, अभी अभी कचरा ढोते ढोते मैंने पाप किया, अभी नहीं करना चाहते। तो बहुत बड़ी वो भक्त बनती है। यही उसको बता रहे कृपा कटाक्षेना, जिनकी ये जो पलक मारते हुए दृष्टि पड़ने मात्र से तो संसार से वो मुक्त होता है। मुक्ति रवाप्यते। और पंचमी अथवा षष्ठी सप्तमी व समाश्रिता, जो पंचमी अवस्था में प्रविष्ट हो गए हो, अथवा छठवें में हो अथवा सातवें में हो, 5, 6, 7, पंचमी अथवा षष्ठी सप्तमी व समाश्रिता। समाश्रित बोलते उसमें प्रविष्ट हो गए, उस भूमिका में प्राप्त किया। तेषाम पुनरावृत्ति न, और उनका पुनः जन्म मरण रूपी कभी भी कल्प कोटि शतैरपि, करोड़ों युग बीतने पर भी उनका जन्म नहीं हो सकता है। चौथी का दोनों है, चौथी का भी नहीं होता है, हो भी सकता नहीं भी हो सकता है, इस उभय कोटि है वो, इनका निश्चय है। चौथी में दोनों है ना, साधक और साध्य दोनों पढ़ा है ना, इसको लेके वहां उभय कोटि माना जाता है, और इनका बिल्कुल नहीं होता है। इसलिए कल्पकोटि शतैरपि तेषाम पुनरावृत्ति न, एक नहीं कल्पकोटि युग बीतने पर भी। अच्छा, उसके कहने का मतलब कल्पकोटि मतलब नहीं लेना कभी भी, नहीं तो कल्पकोटि के बाद दोबारा होगा ऐसा नहीं। मतलब ये कहानी का तात्पर्य बोलो कभी भी उनका जन्म नहीं होगा, क्योंकि जन्म का कारण ही है नहीं। जन्म का कारण है मूला विद्या, मूला विद्या इनकी समाप्ति हो गई, भ्रम निवृत्त हो गया, अध्यास समाप्त हो गया, जन्म कहां से होगा, कदापि संभव नहीं है, ये सिद्ध हो गया। तो ये अंतर दिखा देना, मतलब महापुरुषों का सेवा करने से क्या फल मिलता है ये सब बता दिया। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। मेरे प्यारे दोस्तों, श्रवण करने का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे YouTube चैनल पर पुनः भेंट करेंगे। सभी के मंगल की कामना करते हुए यहीं विश्राम देते हैं। श्रवण करते रहिए, अच्छा लगे तो शेयर कीजिए। धन्यवाद।